अगली स्थिति है क्या कि जब अचर c बराबर 0 तथा b बराबर 0 हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, ये एक प्रारूप मिलेगा समीकरण का। ठीक, अगर कभी भी समीकरण में है ना अचर पद 0 हो यानी c बराबर 0 हो तथा साथ ही b बराबर ये वाला पद यानी ये b गुणांक भी 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इस प्रकार की स्थिति होगी ax बराबर कितना, ax बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो दोनों तरफ हम a से भाग कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि x बराबर कितना मिल जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये प्रारूप है ना सामने होगा जब अचर पद 0 है ना और b भी 0। ठीक ना, b यानी y का गुणांक भी 0 हो तो इस प्रारूप का समीकरण मिलेगा। ठीक ना, तो इस स्थिति में तो समीकरण का आलेख की क्या स्थिति होगी? आलेख की स्थिति यह होगी कि आलेख y अक्ष को प्रदर्शित करता है। समझे, यानी इस प्रारूप का कभी भी समीकरण मिले यानी x बराबर 0 तो इस समीकरण का आलेख हमेशा y अक्ष को प्रदर्शित करता है, अर्थात आलेख y अक्ष के संपाती होता है। समझे, संपाती होता है यानी इस प्रारूप में जब भी समीकरण मिलता है तो उसका आलेख y अक्ष को रिप्रेजेंट करता है या फिर y अक्ष को इसे ही कह सकते हैं y अक्ष के है ना संपाती होता है। ठीक ना, y अक्ष के संपाती होता है, जैसे कि ये है एक्सिस। ठीक ना, इस प्रकार से x, ये x और ये भी x, ये y और ये भी y। ठीक ना, तो इसके आलेख इस समीकरण के यानी x बराबर 0 के जो आलेख होंगे वो y अक्ष को प्रदर्शित करेगा। y अक्ष यानी y अक्ष क्या है, ये है, यानी इसी पर होगा ये जो आलेख। पहले जो लाइन इस प्रकार से खींचा जाता है तो आलेख तो एक लाइन होगा ना, तो यह लाइन इस y अक्ष पर ही होगा। समझे, इस y अक्ष पर ही होगा यानी y अक्ष के संपाती होगा। कौन चीज, कौन सी, y अक्ष के संपाती होगा क्या चीज, x बराबर 0। ठीक ना, x बराबर 0 का आलेख y अक्ष के संपाती होगा। ठीक, जब भी इस प्रारूप में समीकरण मिलता है तो यह y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, y अक्ष को प्रदर्शित करता है, यानी y अक्ष पर ही है ये आलेख जाएगा, y अक्ष से ही गुजरेगा। इसीलिए इस आलेख को क्या कहते हैं कि यह y अक्ष के संपाती है, यानी y अक्ष के पथ पर ही यह आलेख खींचा जाएगा। ठीक, तो आप इसे नोट करें। लास्ट स्थिति समीकरण में हम यह देख सकते हैं कि जब अचर c बराबर 0 हो तथा साथ में a बराबर भी 0 हो जाए, a बराबर भी 0 हो जाए। ठीक ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें मिलेगा क्या कि y बराबर 0 मिल जाएगा, है ना, यानी ये वाला 0 हो जाए और साथ में c 0 हो जाए तो y बराबर में 0, y को हम उस पार ले जाएंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा 0, तो हमें समीकरण इस प्रारूप का दिखाई देगा। ठीक है, यानी y बराबर हमें 0 दिखाई देगा, है ना। और इस केस में आलेख, किसका आलेख, इस समीकरण का आलेख x अक्ष को प्रदर्शित करता है। समझे, अगर इस प्रारूप में समीकरण है ना, कभी भी समीकरण y बराबर 0 मिले तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, आलेख, उसका आलेख क्या प्रदर्शित करेगा, x अक्ष को प्रदर्शित करेगा, है ना, यानी अर्थात आलेख x अक्ष के संपाती होता है। बात समझे, यानी ये रहा x अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x अक्ष यानी स्वतंत्र चर वाले x बोलते हैं,
और ये हो गया वर्टिकल एक्स यानी परतंत्र चर वाले एक्सिस, ठीक, अक्ष। तो ये वाई हो गया और ये वाई हो गया, ठीक। तो इसका आलेख क्या होगा, एक्स अक्ष को प्रदर्शित करेगा, यानी आलेख एक्स अक्ष के संपाती होगा। जैसे जैसे एक्स अक्ष होगा उसी पर ये इसका आलेख भी जाएगा, यानी इस तरीके से, समझे, इस तरीके से, इस तरीके से इसी के संपाती होगा। जहाँ भी जाए, जहाँ तक जाए एक्स अक्ष पर ही इसका आलेख होगा, ठीक ना। तो ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक। तो ये हो गया क्या चीज़, ये जो हो गया ये y बराबर क्या हो गया 0 के आलेख होगा, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको समीकरण के सभी स्थितियों के बारे में अच्छे से समझ में आया हो और हर स्थिति में समीकरण के जो आलेख हैं वो भी भरपूर समझ में आया हो, ठीक। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखें, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।